दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वाराणसी में रहते थे। वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान और प्रेम से घर घर भिक्षा दी और उनके उपदेश सुनने के लिए उनके पास आते थे। बुद्ध ने उन्हें अपने धर्म का उपदेश दिया और उन्हें दुख के कारण और उपशमन का मार्ग बताया। लोगों को बुद्ध के उपदेश से बहुत लाभ हुआ और वे उनके अनुयायी बन गए। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ एक नाविक था जो अपनी नाव को बनाने के लिए लकड़ियाँ काट रहा था। वह बहुत ही उद्योगी और चतुर था और उसकी नाव बहुत ही सुंदर और मजबूत थी। बुद्ध ने उसे देखा और उससे कहा, हे नाविक, तुम अपनी नाव को बहुत अच्छी तरह से बना रहे हो। तुम्हें इसका गौरव होना चाहिए। नाविक ने बुद्ध को देखा और उसने कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपनी नाव को बनाने में बहुत आनंद आता है। मुझे इसका गौरव नहीं है बल्कि इसका प्रेम है। मुझे अपनी नाव से प्यार है क्योंकि यह मेरा जीवन है। यह मुझे अपना पेट भरने का साधन देती है और मुझे अन्य लोगों की मदद करने का अवसर देती है। मुझे अपनी नाव को बनाने का ज्ञान है और मुझे इसका अभ्यास है। मुझे अपनी नाव को बनाने की कला है और मुझे इसका आनंद है। बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और उसकी प्रशंसा की। फिर उन्होंने उससे कहा, हे नाविक, तुम्हारी बातें बहुत ही सत्य और सुंदर हैं। तुम्हें अपनी नाव के प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम तुम्हें अपने आत्मा के प्रति भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो ज्ञान है, वही ज्ञान तुम्हें अपने आत्मा को जानने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो अभ्यास है, वही अभ्यास तुम्हें अपने आत्मा को शुद्ध करने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो कला है, वही कला तुम्हें अपने आत्मा को सुंदर बनाने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो आनंद है, वही आनंद तुम्हें अपनी आत्मा को आनंदित करने का भी होना चाहिए। नाविक ने बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने बुद्ध से कहा, महाराज, मुझे अपनी नाव के बारे में तो सब कुछ पता है, पर मुझे अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे अपनी आत्मा को कैसे जानना होगा, कैसे शुद्ध करूं, कैसे सुंदर बनाऊं और कैसे आनंदित करूं अपनी आत्मा को। मुझे इसका ज्ञान दीजिए, मुझे इसका अभ्यास दीजिए, मुझे इसकी कला दीजिए ताकि मुझे इसका आनंद मिल सके। बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने का मार्ग बताया। बुद्ध ने उसे अपने धर्म का उपदेश दिया और उसे 4 आर्य सत्य, 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता का ज्ञान दिया। बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को शुद्ध करने का अभ्यास दिया और उसे सील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करने को कहा। बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को सुंदर बनाने का कला दिया और उसे करुणा, मुदिता, उपेक्षा और मैत्री की कला को सिखाया। बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को आनंदित करने का आनंद दिया और उसे निर्वाण का आनंद अनुभव करने को कहा। नाविक ने बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने का उत्साह हुआ। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और उसने अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीना शुरू किया। वह एक नाविक से एक बौद्ध बन गया और उसका नाम नागसेन बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्ध का ज्ञान और आनंद हमारे आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने आत्मा को जानना, शुद्ध करना, सुंदर बनाना और आनंदित करना चाहिए। हमें अपने आत्मा को बुद्ध के मार्ग पर ले जाना चाहिए और उसे निर्वाण की ओर बढ़ाना चाहिए। साथियों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।